यहाँ पर है सर हमने उमर साहब को उठाने जाना है जो एसी कमरे में सोए हुए और बाकी साथी कोई ना बोले, एक बंदा बात कर रहा अगर बस हमने उमर साहब को उठाना है कि उमर साहब अभी भी 9 से लेकर 14 तक सोए रहे, अब दोबारा सोना चाहते हैं, अब उनको सोने नहीं दिया जाएगा। वो वादा याद करवाया जाएगा जो 2009 में किया गया था और कैबिनेट सब कमेटी बना के हमको बेवकूफ़ बनाया गया और बाद में कहा गया फ्लड आ गया। अब दोबारा कमेटी के नाम पे हमें धोखा दिया जा रहा है। हम लद्दाख ड्यूटी की रेट पे आप अपना हक मांगते हैं और आपसे निवेदन है हमें वहाँ पहुँचने दिए। प्लीज़ आप हमारे भाई हो, आप हमारे भाई हो, हमें वहाँ पहुँचने दो। हम 30 साल से तड़प रहे हैं। इतना बंदा आपका सर, ये बंदा सारा डिसिप्लिन रहेगा, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये प्लीज आप प्लीज एसपी साहब प्लीज हमें प्लीज एसपी साहब ऐसे मत करो, धक्का मुक्की नहीं करो। पिछले 10 तारीख को भी 10 मार्च को भी इसी तरह हमारे साथ व्यवहार किया गया और इस बार भी हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की। जो हम पिछले 25-30 साल का बंधुआ मजदूरी से मुफ्ती चाहने के लिए गवर्नमेंट इलेक्टेड हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि ना ही बजट में कुछ रखा गया और जब हम बाहर 10 तारीख को निकले तो एक कमेटी का गठन किया गया। हम कमेटी को इनकार करते हैं क्योंकि अमर साहब ने ही 14 में एक कमेटी गठन की थी जिसका आज तक कोई अता पता नहीं है। LG द्वारा भी एक कमेटी बनाई गई थी, उसका भी कोई अता पता नहीं है। हम इनसे कहते हैं कि हमें रेगुलर पार्सी के लिए 3 साल से लड़ रहे हैं और वो रेगुलर पार्सी चाहिए और दिन ब दिन हमारा कोई ना कोई साथी खाली हाथ घर को जा रहा है। बड़े सारे साथियों की डेथ हो चुकी है। अगर कमेटी तक रुकना है तो हमें मिनिमम वेज एक्ट दिए जाए। हमारी डिमांडें कोई नई नहीं है, 30 साल पुरानी डिमांडें हैं और सरकार में बैठा हुआ हर एक MLA, चाहे वो पक्ष का है चाहे वो विपक्ष का है, सब जानते हैं। पिछले 32 सालों से डेली वेजर सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर मुफ्त में काम कर रहा है और उसको आज तक रेगुलराइज नहीं किया गया, जो कि 7 साल के बाद करना चाहिए था। लेकिन आज भी 2014 में भी उमर सरकार ने एक बार कैबिनेट सब कमेटी करके गठित की थी।
जिसकी रिपोर्ट आने के बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और 11 साल के बाद 2025 में फिर वही लॉलीपॉप जो डेली वेजर को देने की कोशिश की है, जिसको डेली वेजर टोटली सिरे से खारिज करता है। और उमर सरकार से ये कहना चाहता है कि आपने वादा रेगुलाइजेशन का किया था, कमेटी का नहीं, और हमें रेगुलाइजेशन चाहिए, कमेटी नहीं। और उसके साथ हमारी दूसरी डिमांड है, जो हमारी 17 महीने की वेजेस जो पेंडिंग पड़ी हुई है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार था और वो भी सरकार दबा के बैठी है, वो तुरंत रिलीज की जाए। और तीसरा, कमेटी को एक ही शर्त पे टाइम दे सकते हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर लेह लद्दाख यूटी। हमारी स्टेट होती थी लेह लद्दाख, कश्मीर और जम्मू, लेकिन आज उसके 2 टुकड़े करने के बाद एक को 45,000 रुपये सैलरी और दूसरे को 9,000 रुपये मात्र देके बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और तीसरी हमारी डिमांड है, जो हमारे साथी 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद रिटायर होके घर जा रहे हैं, उनका जो 9,000 मिलता था वो भी रोक दिया जा रहा है, तो वो अपने बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएंगे। इसके लिए सरकार तुरंत कार्रवाई करे और जब तक रेगुलाइजेशन नहीं होती तब तक इस रिटायरमेंट पॉलिसी को रोका जाए, क्योंकि जब तक CSR रूल लागू नहीं होता तब तक रिटायरमेंट पॉलिसी लागू नहीं होती। ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार को ये 3 मांगे हल करनी पड़ेंगी। अगर सरकार डेली वेजर की मांगों को नज़रअंदाज करती है तो ये 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल जो है ये आगे भी बढ़ सकती है, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है उमर साहब की होगी।